Dear student, to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkademis. We are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2, Standard 4, Chapter number 3, Maratha Sardar, the famous House of the Bhosles. इसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में पीरियड ऑफ अनरेस्ट, द ब्रेव मराठा सरदार, ट्रेडिशन ऑफ वेलियर, द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि घृष्णेश्वर मंदिर में जो शिव भक्त दर्शन लेने आता था, उस शिव भक्त ने वो टेम्पल क्या किया था, उस टेम्पल का रिपेयर किया था। तो वो शिव भक्त कौन था? तो वो शिव भक्त था मालोजी राजे भोसले। तो अभी ये मालोजी राजे भोसले कौन है, ये हमें अभी पार्ट 2 में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक पॉइंट दिया है, द भोसलेज ऑफ वेरुल। तो ये भोसले कहाँ के थे? वेरुल गांव के थे। वेरुल गांव, वेरुड़ सबको मालूम है ना? हाँ, ये गांव, उस गांव के ये भोसले थे। मालोजी राजे भोसले, द Patil of Veru, was a great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhosle had the rights of a Patil in the Verul village. देखिए, ये भोसले कौन से गांव के थे? वेरुल गांव से थे। वेरुल गांव से वो थे। वेरुल गांव के वो थोर शिव भक्त थे। कौन? मालोजी राजे भोसले। और उनके पिताजी कौन थे? बाबाजी राजे भोसले, ये उनके पिताजी थे। मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले ये दोनों भाई थे। यानी बाबाजी राजे भोसले के बड़े बेटे मालोजी राजे भोसले और छोटे बेटे विठोजी राजे भोसले, ये दोनों उनके बेटे थे। और बाबाजी राजे भोसले ये वेरुल के पाटिल थे। कौन थे? वो वेरुल गांव के पाटिल थे। वेरुल गांव की पाटिल की बाबाजी राजे भोसले के पास थी। यानी मालोजी राजे भोसले के पिताजी बाबाजी राजे भोसले, इनकी तरफ वेरुल गांव की पाटिल की थी। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे were both brave and enterprising. They had in their service many armed Maratha troops. तो देखिए, ये दोनों जो भाई थे, कौन? मालोजी राजे एंड विठोजी राजे। कौन? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आपको, ये जो दोनों भाई थे मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, ये भी बहुत शूरवीर थे, पराक्रमी थे, कर्तव्यगार थे। और देखिए, उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे और बहुत सारे मराठा सरदार भी थे। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। वो पीरियड, वो समय कौन सा था? अशांति का था। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। दौलताबाद was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir of chief minister. Malik was able and wise. The two capable of brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Pargan. देखिए, तो ये वो टाइम कौन सा था? अशांति का था। ये हमने देखा कि वो अशांति का था। तो जो मुग़ल बादशाह था उत्तर में, भारत के उत्तर में जो मुग़ल बादशाह राज्य करता था, वो मुग़ल बादशाह निज़ाम शाह पर हमला करने वाला था।
उस मुग़ल बादशाह को निज़ाम शाह चाहिए था, उस पर वो हमला करने वाला था। तो तभी निज़ाम शाह की राजधानी कौन थी? दौलताबाद। यानी निज़ाम शाह की राजधानी दौलताबाद ये गांव था। वहाँ पे मलिक अंबर नाम का एक वज़ीर था। देखिए, उस निज़ाम शाही में एक मलिक अंबर नाम का वज़ीर था, मंत्री था। बहुत होशियार और कर्तव्यगार और पराक्रमी था। उसने क्या किया? उस वज़ीर ने क्या किया? क्या देखा? तो ये जो भोसले थे, कौन? मालोजी राजे और विठोजी राजे भोसले, किन्होंने मलिक अंबर ने उनकी कर्तव्यगारी देखी, उनका पराक्रम देखा, उनकी धाड़सी वृत्ति देखी। तो उसने क्या किया? मलिक अंबर ने उनके पराक्रम के बारे में उसने निज़ाम शाह के पास जाकर उनकी वाहवाह की। यानी निज़ाम शाह के पास जाकर उस मलिक अंबर ने मालोजी राजे और विठोजी राजे भोसले के बारे में बताया कि उन्होंने क्या पराक्रम किया, उनकी कर्तव्यगारी के बारे में उस मलिक अंबर ने निज़ाम शाह के पास बातमी दी। तो निज़ाम शाह ने क्या किया? उस मालोजी राजे भोसले को अपने पास बुला लिया, अपने राज्य में बुला लिया और उनको पुणे और सुपे परगण की जहागिरी दी। कौन सी जहागिरी दी? देखिए, यहाँ पे दिया है, मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगन्स। तो मालोजी राजे को निज़ाम शाह ने अपने पास बुला लिया, अपने राज्य में बुला लिया और उनको पुणे और सुपे परगण की जहागिरी दी। क्यों दी? क्योंकि मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले बहुत पराक्रमी शूरवीर योद्धा थे। उनके बारे में जब निज़ाम शाह को पता चला कि ये बहुत पराक्रमी शूरवीर है, तो ये हमारे काम आएंगे, इसलिए निज़ाम शाह ने क्या किया? मालोजी राजे भोसले को अपने पास बुला लिया, अपने राज्य में बुला लिया और उनको जहागिरी दी। आगे देखिए फिर क्या हुआ। सो द भोसलेस बिकेम रिच एंड पावरफुल। देखिए, फिर उनको जहागिरी मिली। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे भोसले को जहागिरी दी, तो ये भोसले जो फैमिली थी वो बहुत पावरफुल हो गई, वो बहुत श्रीमंत हो गए। मालोजी राजे's wife was उमाबाई. She came from the house of the निम्बाड़कर्स of फलटन। देखिए, मालोजी राजे का विवाह हो गया था। उनके पत्नी का नाम था उमाबाई। क्या नाम था उनके पत्नी का? उमाबाई नाम था। मालोजी राजे भोसले के पत्नी का नाम उमाबाई था। और वो कहाँ से थी? तो फलटन के जो निम्बाड़कर थे, कहाँ के? फलटन के जो निम्बाड़कर थे, उन घराने से वो उमाबाई थी, उनकी वो बेटी थी। तो उमाबाई का विवाह मालोजी राजे से हो गया था। दे हैड 2 sons, शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल ऑफ इंदापुर। देखिए, मालोजी राजे भोसले को 2 बेटे थे। मालोजी राजे भोसले और उमाबाई भोसले, इन दोनों को 2 बेटे थे। उनका नाम था शाहजी और शरीफ जी। क्या नाम था उनका? शाहजी एंड शरीफ जी। समझ में आया सबको? मालोजी राजे भोसले के 2 बेटे थे, उनका नाम था शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर। फिर देखिए, कुछ दिनों बाद मालोजी राजे भोसले इंदापुर में जो लड़ाई हुई थी, इंदापुर के मैदान पे जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में वो मारे गए। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years old. देन विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जहागीर। तो देखिए, जब
ये मालोजी राजे भोसले उस लड़ाई में मारे गए तब शहाजी राजे भोसले सिर्फ पाँच साल के थे, यानी 5 ईयर्स ओल्ड के थे वो। और जब मालोजी राजे भोसले गुजर गए तब उनके जो भाई थे, कौन, विठोजी राजे भोसले, इन्होंने उनको संभाला। किसको? शहाजी राजे और शरीफ जी राजे, इनको विठोजी राजे भोसले ने संभाला और उनकी गिर भी संभाली, यानी उनका राज्य भी संभाला। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शहाजी the daughter of Lakhuji Rao Jadhav, Jijabai. The daughter of Lakhuji Rao was well favored by the gods. देखिए फिर बाद में क्या हुआ, शहाजी राजे भोसले का विवाह हो गया किसके साथ? लखुजी राव जाधव की बेटी कौन थी? जीजाबाई। देखिए लखुजी राव जाधव, इनकी बेटी जीजाबाई, इनके साथ शहाजी राजे का विवाह हो गया। लखुजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस proposal. Lakhuji Rao was a brave and valiant सरदार in the court of निज़ाम शाह। और देखिए लखुजी राव जाधव ने क्या किया, अपने बेटी का विवाह शहाजी राजे भोसले से कर दिया। फिर उनको शहाजी राजे भोसले को उन्होंने निज़ाम शाही में बुला। देखिए ये लखुजी राव जाधव जो थे वो निज़ाम शाह के एक शूर और पराक्रमी सरदार थे। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन। ही commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai with great pomp. Jijabai became the fortune of the Bhosle's family. और देखिए ये जो लखुजी राव जाधव थे वो निज़ाम शाह के एक शूर और पराक्रमी सरदार थे। उन्होंने क्या किया, निज़ाम शाह में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। निज़ाम शाह के दरबार में लखुजी राव जाधव की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने शहाजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़े धूमधाम से किया और जीजाबाई भोसले कुल की लक्ष्मी बन गई, यानी भोसले स्कूल में वो शहाजी राजे भोसले की पत्नी बन के आ गई। समझ में आया सबको? या तक कैसे थे वेरुल के भोसले, ये आपने लर्न करना है। समझ में आया? अभी देखिए हमको आगे शहाजी राजे भोसले के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। थैंक यू।